Welcome to my channel Hari Mahima. Like and share this video. Please subscribe this channel. Thanks. राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है भगवान तो सरलता से ही रीझ जाते हैं। तो आज हम इस कथा को श्रवण करेंगे श्री कृष्ण की कृपा से और राम की कृपा से। तो हम अपनी कथा को शुरू करते हैं। एक आदमी था, वो बहुत ज़्यादा खाता था, उससे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। तो उसके घर वाले काफ़ी उससे परेशान थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाता था। वो एक बार कहीं से न्योता आया तो कहीं वो दावत में गया, वहाँ पर उसने लगभग 20-25 पूड़ियाँ खा ली। पास में बैठे वाले लोगों ने कहा, भाई बीच बीच में पानी तो पी लिया करो। उस आदमी ने कहा, भाई बीच आए तब पीऊँ ना, अभी बीच ही नहीं आया। तो सब ने सोचा भाई कितना खाएगा, तो उसने बहुत पूड़ियाँ खाई। उसके बाद एक दिन घर वालों ने परेशान होकर के उसको घर से निकाल दिया। वो चला गया। शाम को फिर घर आया, बोला। उसके घर वालों ने उससे कहा कि भाई हमने तुमको निकाल दिया, तुम यहाँ क्यों आए हो। उसने कहा कि भाई तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा होगा, इसलिए मैं वापस आ गया। उसने कहा भैया, उसके घर वालों ने कहा हमें कोई पछतावा नहीं है भैया, हम तो खुश हैं। तो निराश होकर चला गया। उससे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी, उसको बहुत भूख लग रही थी। तो वो एक जगह बैठा था, तो उसको एक संत मिले। उसने उनको प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। उसने कहा, बाबा मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया, अब मैं क्या करूँ। तो उन संत ने कहा, तुम अयोध्या जी चले जाओ। उस आदमी ने कहा ठीक है। वो अयोध्या जी चला गया। जब वहाँ अयोध्या में पहुँचा तो उसने एक संत को बैठे देखा, और वो संत भी काफ़ी हष्ट-पुष्ट थे। उस आदमी ने सोचा, लगता है ये भी खूब खाते होंगे इसीलिए हष्ट-पुष्ट हैं, इन्हीं के चेला बन जाओ, खूब मिलेगा खाने को। उस आदमी ने जाके उन संत के पाँव पकड़ लिए, बोले, महाराज मुझे भी अपना चेला बना लो। तो इतनी देर में ही उनके और चेले निकल आए। तो फिर उस आदमी को दीक्षा दी गई, नाम दिया गया और कंठी वंठी पहनाई गई। तो उसको चेला बना लिया। वो वहाँ रहने लगा, वहीं वो 4 टाइम खाने लगा। तो उसका काफ़ी खुश, कुछ ना करना ना कुछ, बस राम राम करना है और कुछ करना नहीं है, खाने को 4 बार मिलेगा। तो वो बहुत खुश। उसके बाद एक दिन एकादशी आई। जब वो सुबह सो कर के उठा, उसने देखा कहीं भी कोई चूल्हा नहीं चल रहा, सब चूल्हे बंद हैं। उसने कहा महाराज जी से, महाराज जी आज खाना क्यों नहीं बन रहा है। संत ने कहा, अरे मैं तो भूल ही गया तुम्हें बताने, आज तो एकादशी है, आज तो कुछ भी नहीं बनेगा यहाँ पर। वो आदमी बोला, महाराज अगर मैं आज एकादशी रखूँगा तो मैं तो द्वादशी भी नहीं देख पाऊँगा, मुझसे तो भूख बिल्कुल भी सहन ही नहीं होगी। तो उन संत ने कहा, तो तुम खुद बना सकते हो। उसने कहा, भूखे मरने से तो अच्छा ही है खुद ही बना लूँ। तो संत ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ से राशन आटा ले जाओ भंडार से और सरयू जी के किनारे पे जाके बना लो। उसने 2.5 सेर आटा लिया और उसी के हिसाब से सामग्री ले ली। तब संत ने कहा, लेकिन खाना बनाने के बाद पहले भगवान को भोग लगाना, क्योंकि तुम अब वैष्णव बन चुके हो, भोग लगाने के बाद ही तुम खाना। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। सरयू जी के किनारे पे बैठ के उसने खाना बनाया, खाना बन गया। उसको फिर याद आया कि महाराज जी ने कहा है पहले भगवान को भोग लगाना है। तो उसने कहा, राजा राम आइए, भोग मेरे
भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान नहीं आए। उसने फिर कहा, बहुत देर तक प्रार्थना करता रहा। उस आदमी ने कहा, भगवान तुम अगर सोच रहे हो कि मंदिर में अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे तो वहाँ आपको आज कुछ नहीं मिलेगा। आज एकादशी है, वहाँ कुछ नहीं बना, इसलिए यहीं आ जाओ। आज पूड़ी कचौड़ी ये कुछ नहीं मिलेगा आपको। यही सब्जी रोटी खाओ, ठंडा पानी पियो। तब भगवान प्रकट हो गए। उसके बाद जब भगवान आए तो भगवान के साथ सीता माता भी आई। उस आदमी ने कहा कि मैंने तो राम जी को बुलाया था, ये साथ में कौन आ गई। उसने भगवान को प्रणाम किया और पूछा, ये कौन है, इनको क्यों साथ में लाए हो। तो भगवान ने कहा, ये हमारी पत्नी हैं, ये हमारे साथ ही आती हैं। तो उसके बाद उन्होंने भोग लगाया और उसने भी उस प्रसाद को ग्रहण किया, लेकिन वो थोड़ा भूखा रह गया। उसके बाद आश्रम में वापस पहुंचा तो जब दूसरी एकादशी आई फिर से, तो उसने कहा, महाराज इस बार थोड़ा आटा बढ़ा देना, क्योंकि वहाँ एक नहीं दो दो भगवान आते हैं। तो महाराज जी ने सोचा, लगता है थोड़ा भूखा रह गया इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो उसको 2.5 सेर की जगह 3.5 सेर आटा दिया गया। उसने फिर जाकर खाना बनाया और बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। तो इस बार लक्ष्मण जी भी साथ आ गए, राम जी और सीता जी के। इस बार वो आदमी फिर बोला कि इस बार दो, पहले एक को बुलाया तो 2 आ गए, इस बार 2 को बुलाया तो 3 आ गए। उस राम जी से पूछा, प्रभु ये कौन है। उन्होंने कहा, ये हमारे छोटे भाई हैं। उस आदमी ने कहा, लगते तो हैं नहीं शकल से, न रूप से, न स्वभाव से। तो राम जी ने कहा, नहीं नहीं छोटे भाई हैं। तो उसके बाद उस आदमी ने कहा, प्रभु मेरी थोड़ी एकादशी तो आज भी आप करा ही दोगे। उसके बाद उन तीनों को भोग लगाने के बाद उसने खुद खाया, लेकिन वो थोड़ा भूखा रह गया। जब फिर तीसरी एकादशी आई तो उसने कहा, महाराज इस बार मुझे और ज़्यादा देना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे भगवान आते हैं। तो जो वो महाराज थे उन्होंने सोचा कि इतना आटा तो ये खा नहीं सकता, ये लगता है बेचता है। तो आज तुम 5 सेर नहीं 7 सेर आटा लेके जाओ तुम। वो लेके चला गया और नदी के किनारे जाके रख दिया। उसने सोचा कि आज पहले बनाता ही नहीं हूँ, पहले बुला ही लेता हूँ। उसने कहा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए। तो हाँ, पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। बोले राम दरबार की जय। वहाँ पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। भरत जी भी, हनुमान जी भी, शत्रुघ्न सब वहाँ प्रकट हो गए। उसके बाद उस आदमी ने कहा, भगवान मैंने 1 बुलाए तो आप 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, आज 3 को बुलाया तो पूरा कुनबा ही लेके आ गए। प्रभु आज मैंने तो खाना ही नहीं बनाया। भगवान ने कहा, क्यों? उस आदमी ने कहा, मुझे पता है मुझे तो मिलना ही नहीं है, तो मैं क्यों बनाऊं। अब आप आ गए हो, अब आप ही बनाओ और आप ही खाओ। तो फिर भरत जी वहाँ रसोई बनाने लगे, हनुमान जी साफ़ सफाई करने लगे। इस तरीके से वहाँ रसोई बनने लगी और वो आदमी जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। इतने में ही उसके गुरु वहाँ आ गए और बोले कि यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो। बोले वो आदमी बोला, महाराज ये प्रभु राम आए हैं और सीता राम, लक्ष्मण जी ये सब आए हैं, यही सब खाना बना रहे हैं। महाराज को तो कोई दिखाई नहीं दिया, वहाँ राशन रखा हुआ दिखाई दिया बस। उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। उसने कहा, नहीं यहीं है। तो उसने कहा, प्रभु मेरे गुरु को भी दिखो आप, ये तो महाज्ञानी हैं, इन्हीं का तो मैं चेला हूँ। तो प्रभु ने कहा, ये तुमसे ज़्यादा ज्ञानी तो हैं, तुम्हारे गुरु भी हैं, लेकिन जो सरलता तुम्हारे पास है वो इनके पास नहीं है। तो उसने अपने महाराज से कहा, हे गुरुजी, भगवान
कह रहे हैं कि जितना सरल मैं हूँ उतने आप नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं वो। इतने में ही वो संत जो महाराज थे वो नर्वस हो गए और आँखों से अश्रुधारा बहने लगी और उनको बहुत अफसोस हुआ। तो उनको भी फिर भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि जो सरलता के लिए अभी पूरा जीवन लगा दिया वो सरलता अब तुम में आई है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान तो सरलता पे रिझाते हैं, सरलता पे रिझ जाते हैं। तो आप अपने अंदर सरलता लाइए, सरल बनिए। बोलिए राम भगवान की जय, बोलिए राम दरबार की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। Pause button.